जब मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा, उनका परिवार, उनके पेरेंट्स, उनके भाई और बहनों ने मेरा वेलकम किया और उनके यहाँ मेहमान नवाजी और अपनापन खूब है। तो ये एक और कल्चर शॉक था क्योंकि वो परिवार को वैल्यू देते और इज्जत देते थे। उनके यहाँ एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम है जिसे उन्होंने मेंटेन कर रखा है। और बाद में मैं शहर से बाहरी गांव में घूमा। वो लोग बड़े ऊर्जावान थे, मतलब बड़े जिंदा दिल। ये कुछ ऐसा था जो जापान में मिल नहीं सकता था क्योंकि वहां सब कुछ नियंत्रित है और वो शहरी जीवन। तो जब आप लोगों की आंखों में देखें तो जापान में बहुत से लोग मिलेंगे जिनकी आंखें मुरझाई हुई हैं क्योंकि उनके पास जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। उन्हें नहीं मालूम वो क्या कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता कि जिंदगी का असल मकसद क्या है। तो उन्हें नहीं मालूम कि वो काम करने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे बांग्लादेश में अलग तरह के लोग मिले। वो माली तौर पर गरीब लोग थे, मगर मैं उनकी आंखें देखता था, उसमें उनकी शख्सियत का रौब दिखता था। जबकि उनमें से अक्सर लोग किसान थे और उनके लिए मैं पहला विदेशी था जिसे उन्होंने देखा था। पर उन्होंने मुझे चाय की दावत दी। वो उसे चाय कहते हैं, दूध की चाय और पेठा। पेठा यानी एक तरह की मिठाई। तो वो बुलाते कि आइए और खाइए। तो मैं हैरान था, जापान में ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कि आपने पहली बार किसी विदेशी को देखा और आप उन्हें अपने घर दावत दे दें, ऐसा कभी नहीं हुआ। पर मैंने ये बांग्लादेश में एक्सपीरियंस किया। तो आखिर ऐसा क्यों है? इस्लाम के बारे में सोचने के पीछे ये पहला नुक्ता था क्योंकि मुझे पता था कि वो सब मुसलमान हैं, तो मुमकिन है कि उनका बर्ताव और उनका ढंग इस्लामी मूल्यों पर आधारित हो। बाद में जापान आकर मैंने इस्लाम के बारे में किताबें ढूंढनी शुरू कर दी क्योंकि ये 1996 का समय था जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था। इसलिए कोई जानकारी लेनी हो तो मुझे लाइब्रेरी और बुक स्टोर्स में ही मिल सकती थी। तो मुझे जापानी भाषा का कुरान मिला जो कि इस्लाम के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है। तो मुझे वो मिला और मैं उसका जापानी अनुवाद पढ़ने लगा। तब मैंने कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट समझा, जैसे आखिरत यानी मरने के बाद की जिंदगी और तौहीद यानी ईश्वर का एक होना, एकेश्वरवाद। ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए बिल्कुल नए थे। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। क्योंकि जापान में लोग व्यस्त होते हैं तो उन्हें मरने के बाद की जिंदगी के बारे में सोचने का समय नहीं मिलता। वो तो अपने दैनिक जीवन में एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते हैं। और ऐसा ही हाल खुदा के कॉन्सेप्ट का है। जापान में बहुदेववाद बहुत मशहूर है, पॉलीथीज्म। और जापान में खुदा की कोई परिभाषा नहीं है। कोई भी ये नहीं बताता कि खुदा कौन है। और ऐसे में मुझे कुरान में खुदा की स्पष्ट रूप से वर्णित परिभाषा मिली। जैसे उदाहरण के लिए सूरह इखलास, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम कुल हुवल्लाहु अहद। कह दो कि खुदा एक है। ये बिल्कुल सरल है मगर यह मेरे लिए हैरानी भरा है। ओह, खुदा की एक परिभाषा होती है। तो इस तरह ये जानने को कि आखिर और क्या कुछ लिखा है, मैं कुरान को पढ़ने में दिलचस्पी लेने लगा क्योंकि ये लगभग 600 पन्ने की है। तो मुझे ये चेक करना था कि आखिरकार सबको बनाने वाला अल्लाह हमसे क्या कहना चाहता है। इसलिए मैंने इसे पर्सनली पढ़ा, जैसे कि सबको बनाने वाला अल्लाह मुझसे पर्सनली बात कर रहा हो। एक 7वीं शताब्दी की किताब के तौर पर नहीं बल्कि आज के दौर में हमें जिंदगी के सबक सिखाने वाली किताब की तरह। मैं उत्सुक था कि शायद मैं इस किताब से कुछ सीख पाऊं। तो इस तरह से आखिरकार मैं आखिरत और तौहीद के बुनियादी कॉन्सेप्ट से सहमत हो गया। मैं आखिरत के कॉन्सेप्ट से इसलिए सहमत हुआ क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं बांग्लादेश में एक कल्चरल शॉक में था क्योंकि वहाँ गरीबी है, सही। तो उस वक्त मैं सोच रहा था ये लोग गरीब क्यों हैं? महज इसलिए क्योंकि इनका जन्म एक गरीब मुल्क में हुआ इसलिए वो गरीब है? मतलब बस केवल इसीलिए कि कोई जापान में पैदा हुआ उनकी सेहत और शिक्षा सुरक्षित है, और महज इसीलिए कि कुछ लोग बांग्लादेश में पैदा हुए वो गरीब हैं। आखिर ये सब तय करने का अधिकार किसको है? हमारे पास ये तय करने का कोई अधिकार नहीं कि हम कहाँ जन्म लें। इसका मतलब है कि हम सबकी जिंदगी शुरू में एक जैसी नहीं रही। आप इसका इनकार नहीं कर सकते। तो शुरू से ही हमारी जिंदगी में एक बड़ा फर्क है जिसे आप अपनी जिंदगी के छोटे से अरसे में एडजस्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि मुझे इसमें कोई इंसाफ नहीं दिखता क्योंकि बिल्कुल शुरुआत से ही कुछ चीजें तय हैं। हालांकि जब मैंने कुरान पढ़ा तो मुझे आखिरत का कॉन्सेप्ट मिला। उसके बाद ये समझ में आया क्योंकि हमें इस जिंदगी में जो कुछ मिला है वो महज एक आजमाइश है। चाहे आपको ज्यादा मिला हो या कम, इसका फाइनल रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लीजिए कि भले ही कोई बांग्लादेश में पैदा हुआ और उसकी कंडीशन बुरी थी,
फिर भी अगर वो अपनी जिंदगी में अच्छे काम कर रहे हैं तो उनकी जिंदगी आखिरत में सुरक्षित रहेगी, जिसका मतलब है कि वो जन्नत जाएंगे जहां वो हमेशा जिंदा रहेंगे। और जब हम इस जिंदगी के बारे में सोचें तो ये ज्यादा से ज्यादा 100 साल होगी, मगर हमेशा की जिंदगी बेइंतहा होगी, है ना? जब हम 100 सालों की तुलना अनंत से करें तो ये तो कुछ भी नहीं है, 1 सेकंड से भी कम। इसी वजह से आखिरत का ये इंसाफ हमें इस जिंदगी में एक मकसद देता है।